नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल हिंदू धर्म से प्रमाण पे स्वागत है। मित्रों, जैसा आप लगातार हिंदू धर्म पे इस चर्चा को सुन रहे हैं और मैं एक के बाद एक जो महान व्यक्तित्व हैं, अविस्मरणीय, जो हिंदू धर्म के बड़े देवता कहना चाहिए, उनका वर्णन करता चल रहा हूँ। और ये स्टार्ट हुआ था कि भाई हिंदू धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ, हिंदू नाम कैसे पड़ा वहाँ से। लेकिन हिंदू धर्म पे बोलने के पहले मैं आपको, जैसे पिछले कुछ एपिसोड मैंने आपको बताया था कि शब्द का बहुत महत्व होता है, एक एक शब्द का। जैसे पिछले ही एपिसोड में देखिए आप, कार्तिकेय मैंने बताया भाई कृतिकाओं ने पालन किया था उनका, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। तो ऐसे जो नाम है ना, कई आप देवताओं के देखिएगा 101 नाम, 108 नाम या 1000 नाम भगवान विष्णु के, भगवान शिव के कहे जाते हैं। वस्तुतः जब आप उनकी डीप में जाएंगे तो वो हर शब्द उनके कार्य से या उनके जन्म से, ये सबसे जुड़े हुए। तो वैसे ही जब गणेश जी, जो हमारा विषय है कि हम भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र गणेश जी का वर्णन करने जा रहे हैं, इनके बारे में देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली इनका वस्तुतः इतिहास क्या है। क्योंकि ये सब जानते हैं भाई ये शिव पार्वती के पुत्र थे और सिर काट दिया और इनकी प्रथम पूजा। और जब आज भी हम लोग कहते हैं किसी काम को जब प्रारंभ करना हो तो हम कहते हैं कि श्री गणेश करो। लेकिन फिर हुआ क्या, कहाँ रहे ये भी तो देखना पड़ेगा कि रहे कहाँ। तो मित्रों, एक बात आप बिल्कुल निश्चित जानिए, और जैसा मैंने आपको लगातार वर्णन बताया है, चाहे कि ये सब कहानी जो है इतिहास है भारत का, और इसमें इतिहास है तो ये कैसे राज करते गए, कैसे इनका वंश चला, ये बातों का वर्णन है। और इनको बड़ा ढूंढ के निकालना पड़ता है, क्योंकि चमत्कारों के बीच में से निकालना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि धर्म का मामला है, इसलिए सतर्क भी रहना पड़ता है। तो जो गणेश जी पर मैं बोल रहा था कि गणेश कहा कि गणेश गण का ईश, जो गण, जो सेना, सैनिक थे जो रुद्र के, भगवान शंकर के, उनका प्रमुख बनाया गया इनको। इसलिए इन्हें गणेश, गणपति, गणाधीश, ये सब नाम से पुकारा गया। इसके अलावा जो इनके दूसरे नाम हैं वो उनके शरीर के ऊपर सभी है। जैसे गजवदन, माने मुख जो था हाथी के समान, गजवदन। लंबोदर, जिनका उदर बड़ा था, लंबा था। इस तरह से नाम उनके रखे गए। और माता उनकी पार्वती है, इसलिए पार्वती नंदन, गिरिजानंदन, गिरिजात्मज, ये सब कहा गया। तो यहाँ जो ध्यान देने की बात है कि जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको कार्तिकेय के बारे में बताया था, कार्तिकेय को शिवपुत्र कहा गया, पार्वती पुत्र नहीं कहा गया। और गणेश जी को पार्वती पुत्र कहा गया, शिवपुत्र नहीं कहा गया। तो आइए, हम ऐसा क्यों है, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इतिहास में, क्योंकि किसके जन्म कैसे हुआ उस पर ज़्यादा वर्णन, क्योंकि चमत्कारिक वर्णन है। और उसका कारण ये है कि हजारों साल बाद लिखा गया, तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो इसलिए ज़्यादा, जब वास्तविकता नहीं दिखती उस पर, तो ज़्यादा वर्णन करने से फ़ायदा नहीं है। फिर भी देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए, एक श्लोक मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जिससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो कहानी इसमें वर्णन है, तो उसको जब कहानी कहते हैं तो लोगों को बड़ा शक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ शिव पुराण का। इसमें पार्वती जी देवताओं से नाराज होकर उनको शाप देती हैं कि तुम लोगों के कारण मैं वंध्या हो गई। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, तुम लोगों के कारण मैं वंध्या हो गई।
इसलिए तुम्हारे भी पुत्र नहीं होगा, ऐसा श्लोक है। तो इसको छोड़िए कि तुम्हारे पुत्र नहीं होगा और शाप दी, लेकिन इसमें जो मानने की बात है वो ये कि भाई पार्वती के कोई संतान नहीं थे, पार्वती जी के, इतना बार आप स्मरण रखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें फिर बहुत से लोग ना मजाक उड़ाने लग जाते हैं और मतलब अपशब्द कहने लग जाते हैं, इसलिए मैंने ये बात को बता दिया आपको। अब कहानी जो गणेश जी के जन्म की है, वे जितने मैंने देखा, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, सब में अलग अलग तरीके से वर्णन है। किसी में कहा गया कि भाई देवता असुर बहुत तंग कर रहे थे तो भगवान शिव की प्रार्थना की, तो भगवान शिव के की इच्छा से एक बड़ा अजीब बलशाली बालक प्रकट हुआ जिसका मुख जो था गज के समान था, हाथी के समान, इसलिए इन्हें गजानन, गजवदन इत्यादि नामों से पुकारा गया। एक में ऐसा लिखा हुआ है, पद्म पुराण में ऐसा है। फिर किसी में लिखा हुआ है, एक जैसे शिव पुराण का ही आपको बता देता हूँ। शिव पुराण में यह वर्णन है कि चूंकि पार्वती जी के कोई पुत्र नहीं था और उनकी दो सखियां थी, जया और विजया, तो वह जब ये जो स्थान है ना, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो गौरी कुंड ये स्थान है, जब अपन केदारनाथ आप पदयात्रा के लिए जाते हैं तो गौरी कुंड है, गौरी कुंड जाना पड़ता है। गौरी कुंड से फिर जो पदयात्रा प्रारंभ होती है, गौरी कुंड तक तो गाड़ियाँ चली जाती हैं। तो गौरी कुंड में जब वो स्नान कर रही थी, वहाँ गर्म पानी का सोता है, तो वो अपनी सखियों के साथ, तो पहले उनकी सखियाँ कहती हैं कि ये जितने तुम्हारे ये लगे हुए गण, सेवक जो लगे हुए, ये तो सब तुम्हारे पति के गण हैं, तो यह तुम्हारी सेवा करते हैं, पर ये है तो उनके गण, तुम्हारे तो है नहीं। तो तुम्हारा भी तो अपना कोई गण होना चाहिए जो केवल तुम्हारी बात माने। तो उस समय तो पार्वती जी ने इसको ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, लेकिन एक दिन जब वे स्नान कर रही थी अपनी सखियों के साथ और क्रीड़ा कर रही थी, जल क्रीड़ा, तो भगवान शंकर स्वयं वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो अब द्वारपाल भगवान शंकर को तो अंदर जाने से रोक नहीं सकते, तो भगवान शंकर अंदर पहुँच गए। उन्हें देखकर पार्वती जी तो लज्जित हो ही गई, सखियाँ ज़्यादा लज्जित हो गई, और पार्वती जी को थोड़ा क्रोध भी आ गया कि चलो वे तो पत्नी थी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सखियाँ स्नान कर रही थी, आ गई। तब उनको अपनी सखियों की बात ज़्यादा उचित जची कि भाई मेरा कोई सेवक तो है नहीं, ये तो सब शिव के सेवक हैं, शंकर के, भगवान के, आशुतोष के सेवक हैं, तो ये तो उनको रोक नहीं सकते, तो मेरा भी तो कोई आदमी होना चाहिए जो मेरी आज्ञा को माने। तो ऐसा सोचकर उन्होंने एक ऐसा वर्णन है कि अपने शरीर के मैल से, उपटन से, जो उपटन में लगाती थी, उससे उन्होंने एक पुतले का निर्माण किया और उसमें जान फूंक दी और उसको अपना पुत्र बना लिया। इस तरह का वर्णन है शिवपुराण। अब इसमें जो, अब चूंकि पुतला ऐसा बनाया था तो वो उस टाइप का था। अब ये पुतला जो था खूबसूरत सा बच्चा था, जब इसको द्वार पे रख दिया, जब अगली बार भगवान शंकर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पुतले को खड़ा कर, जो उसको गणेश नाम दिया, उसको गणपति नाम दिया, विनायक नाम दिया, और उनको खड़ा कर दिया दरवाजे पे और कहा कि भाई कोई भी अंदर आए, अंदर मत आने देना जब मेरी आज्ञा के बिना, क्योंकि हम लोग जब स्नान कर रहे हैं। तो जब भगवान शंकर वहाँ पहुँचे तो वो तो पहचानेगा नहीं, विनायक तो सवाल ही नहीं उठता पहचानने का, वो जानता नहीं। तो उन्होंने मना किया और लंबा चौड़ा वर्णन है शिवपुराण में कि पहले उनके सेवक आए, गण जो आए, उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो, तो उसने कहा पुतले की, जो गणेश जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरी माता ने आज्ञा दी है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो फिर भगवान शंकर स्वयं आए और फिर वो कैसे क्या, और मतलब गर्दन काट दी। और फिर रोना गाना मचा जब पार्वती जी आई, देखी अरे पुत्र कटा, बहुत चिल्लाई, चीखी चिल्लाई, तो हाथी की गर्दन ला के उसमें जोड़ दी गई। ये सब वर्णन है।
अब इस पे अगर आप डिस्कस करेंगे या जो लोग इसको मानते हैं, और दूसरा भी और भी वर्णन है, ऐसा नहीं कि इतना ही वर्णन है, आप इस टाइप का भी वर्णन है कि भाई जब बड़ा सुंदर पुत्र जो था बालक पार्वती जी की गोद में, जब पता चला, जब कि उनको सब देवताओं को पता लगा कि भाई पार्वती जी का कोई पुत्र हुआ है या पाला है, उन्होंने गोद लिया, तो वे सब देखने आए। तो शनिदेव भी पहुंचे। अब शनिदेव पहुंचे तो उन्होंने दृष्टि अपने नीचे रखी थी। तो पार्वती जी ने हंसकर कहा कि जब तुम देखने आए हो तो देखो मेरे पुत्र को। तो शनिदेव ने कहा कि नहीं माता, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ने से अहित हो जाता है। तो पार्वती जी ने कहा कि अरे ये भगवान शंकर का पुत्र है, मेरा पुत्र है, इसका क्या हित होगा, तुम देखो जब आए हो तो शनिश्चर ने, शनिदेव ने दृष्टि उठाकर देखा और उससे धड़ गर्दन जो सिर जो है गर्दन से अलग हो गया, ऐसा वर्णन है। और फिर तुरंत दौड़े गए, भगवान विष्णु स्वयं गए दौड़े दौड़े, और एक हाथी था, उसका बच्चा सो रहा था, उसके गर्दन काट के ले आए और जीवित कर दिया गया, और बड़ा विचित्र सा बालक एक हो गया जिसका सर जो था हाथी का था। इस तरह से बड़े अजीब टाइप के वर्णन है। तो इस पर ज़्यादा नहीं जाकर आप इस बात को मानिए, चूंकि मैंने आपको पहले श्लोक बता दिया है कि पार्वती जी का कोई पुत्र नहीं था, और यहाँ तो ये स्पष्ट है कि ये शिवपुत्र भी नहीं था, क्योंकि शिव को पहचानता ही नहीं था, और ना शिव को पता था कि भाई पार्वती ने किसी को पुत्र रख लिया। तो जो सखियों वाली बात है कि अपना भी कोई सेवक होना चाहिए, उन्होंने किसी बालक को गोद ले लिया या किसी को अपने यहाँ रख लिया और उसको अपना पुत्र बनाया, ये बात को समझिए। अब चूंकि वो पालित पुत्र था तो इतना वीर, हालांकि बड़ा वर्णन है कि गणेश जी बड़े वीर थे, महावीर थे, शक्तिशाली थे, पर जो मैं आपके कार्तिकेय के एपिसोड बताया कि जब तारकासुर को मारना था तो कार्तिकेय को बुलाना पड़ा, ढूंढना पड़ा, तो उस बात को भी स्मरण करिए। इस पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर वो, देखिए पहली बात तो ये है, अगर इस पर ही डिस्कस करें या कोई लोग अड़ा रहें कि नहीं यही जन्म कहानी सही है, तो क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि पार्वती जी के बदन में इतना मैल और उपटन था कि उससे बालक का निर्माण हो जाए? पहली बात। दूसरी बात, जब उस बालक की गर्दन काटी गई तो उसको जीवित करने के लिए एक पशु की, हाथी के बच्चे की गर्दन काट दिया। भगवान को, मतलब ये बात, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जमती। इसलिए मैंने आपको बोला कि चमत्कारिक कहानियों को एक तरफ रख देना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि उस बालक का जो चूंकि उसको बनाया गया था या पाला गया था, तो वो कुछ अजीब सा उसका फेस था, बड़ी बड़ी आंखें रही होंगी, नाक बड़ी रही होगी, तो उसे गजबंद, क्योंकि गर्दन काट दिया। हालांकि जब आप जाएंगे, जो मैंने आपको स्थान बताया था गौरीकुंड, जहाँ ये घटना घटी बताई जाती है, तो वहाँ से थोड़ी दूर पे एक स्थान भी है पहाड़ी के ऊपर पास, वहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा, और उस स्थान का नाम है सिरकटा गणेश। मतलब ऐसा वर्णन है कि जब भगवान शंकर ने उसको मारने के लिए त्रिशूल से दौड़ाया, त्रिशूल से मारने के लिए, तो वो बालक भगा और इस स्थान पे उसकी गर्दन काटी गई। यहाँ मूर्ति भी है सरकटी हुई। तो देखिए, जब जैसी कहानी लिखी गई है वैसा स्थान भी बना दिए जाएंगे, वैसी मूर्ति बना दी जाएगी। हाँ, इसको अपन छोड़ के आगे बढ़ते हैं इन बातों को। तो देखिए, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कार्तिकेय के समय कि भाई वो विवाह के ऊपर दोनों का झगड़ा, मनमुटाव हुआ था, तो ऐसा कुछ तो लगता नहीं। बट भगवान, ये जो गणेश थे, भगवान गणेश थे, इनका विवाह 2 बहनों के साथ हो गया, और उनका नाम रिद्धि सिद्धि या सिद्धि और हाँ, रिद्धि सिद्धि समझ लीजिए, मतलब उनके साथ हुआ, और उनके 2 पुत्र भी हुए, शुभ और लाभ। और आपने देखा होगा कि जो व्यापारी हैं उनकी तिजोरी पे शुभ लाभ लिखा रहता है, घर के दरवाजे पे भी रिद्धि सिद्धि लिखा रहता है। तो ये
कहा गया। लेकिन ये तो यहाँ तक तो आप जानते ही हैं, इसमें तो कुछ बताने की बात नहीं है। हम तो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फिर गणेश जी का क्या हुआ। तो देखिए मित्रों, यहाँ से थोड़ा सा अपन इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। देखिए, जब कार्तिकेय जो थे शिवपुत्र, वो जाके वो तो दक्षिण में उन्होंने अपना रम गए, और भगवान शंकर निश्चित हो गए कि भाई एक पुत्र तो वहाँ, क्योंकि अब पिता को तो पुत्रों की चिंता होती ही है, तो वो अपना राज करने लगे। तो भगवान शंकर को चिंता हुई कि भाई गणेश जी को भी कहीं जमा दिया जाए। ये गणपति सब तो ठीक है, पर स्थान कौन सा है? और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि उत्तर में, विंध्य के उत्तर में जो प्रदेश था वो आर्यावर्त, वहाँ तो आर्य लोग छा गए थे। और जो हरिद्वार के ऊपर वाला इलाका था, जहाँ पर पहले रुद्रों का वास हुआ करता था, वहाँ पर ये दूसरे लोग आ गए थे, देवता और ये सब। तो इसी कारण से तो रुद्र नीचे जाते गए। तो जब भगवान शंकर को भी लगा कि अब नीचे इनको कहीं जमान, नीचे मतलब अर्थात भारत के नीचे और ऊपर, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि भारत का नक्शा साइड में अब ग्लोब देखेंगे तो उसको नीचे और ऊपर उस हिसाब से कहा है मैंने, दक्षिण दिशा में, ऐसा समझिए आप। नीचे मतलब दक्षिण। तो उन्होंने भी स्थान देखना शुरू किया कि कहाँ, तो उनको पश्चिम भारत जो है, दक्षिण पश्चिम भारत कहना चाहिए, अरे आज का जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, यहाँ पर उनको स्थान उचित लगा कि भाई यहाँ अपने लड़के को जमाओ। क्योंकि देखिए, दक्षिण में तो कार्तिकेय जम गए थे, और बीच में जो रुद्रों का और वंश चल रहा था, जो और रुद्र आ ही रहे थे, मैं आपको बताया था, कर्नाटक में और सब जगह। तो उनको ये स्थान निरापद लगा कि ये सही स्थान है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इसमें देखिए एक ज्योतिर्लिंग है, और ये पुणे से जाते हैं, पुणे से मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर है, और इसका नाम है भीमा शंकर। और यहाँ पर आप जब कहानी पढ़ेंगे ना कि यहाँ पे भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने भीमा नामक दैत्य का वध किया था, ये तो भी कहानी आप सुन लेंगे। तो जब मैंने इसको ढूंढना शुरू किया कि भाई ये कौन था, तो इसको मैंने पढ़ा कि जो कुंभकर्ण था, रावण का भाई, तो जब ये लोग ये सब अपने विजय अभियान पे निकले थे, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, अलग अलग सेना लेके भारत को जीतने, और रावण तो उत्तर तक गया था, पूरा हिमालय तक, तब कुंभकर्ण इस दिशा में गया था, पश्चिम दिशा में। और कुंभकर्ण ने इस स्थान पर जाकर, मतलब जो महाराष्ट्र वाला इलाका, इस स्थान पर जाकर एक लोकल कन्या, जो वहाँ की अनार्य कन्या होगी, अब उसको राक्षसी कहा गया है, करकटी नाम की, उससे विवाह कर लिया, और उससे उसका पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया भीम। और जब वापस रावण लौटा और लंका का अधिपति बना और बड़ा बलशाली, तो कुंभकर्ण लौट गया, और ये करकटी और भीम वहाँ रह गए। और निश्चित रूप से वहाँ वो पूरा जीता हुआ इलाका कुंभकर्ण का था, तो वहाँ पर भीम राजा बन गया, रहने लगा। तो इसी भीम को भगवान शंकर ने इस स्थान पे, जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, ये आप जाएंगे तो भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए। मैंने आपको बताया था ना ज्योतिर्लिंग का, कि भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए, तो इस स्थान पे उन्होंने मारा। ये मेरा कहना है, मैं इसको आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप खुद ही इसको लिंक करिए जो मैं बताते चल रहा हूँ। और इसलिए इस स्थान का नाम भीमा शंकर पड़ा। यहाँ तक तो ठीक है। अब उन्होंने अपने पुत्र को, गणेश जी को, यहाँ का बना दिया अधिपति। अब ये महाराष्ट्र का जो इलाका है, पूना के पास है, ये बात स्मरण रखिएगा। तो पूना के पास ही आपको 8 ऐसे स्थान हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा गया। और ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस पूरे इलाके में, जो मैंने आपको बताया कि भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को यहाँ का अधिपति बना दिया, तो ये अष्टविनायक इस बात को सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर गणेश जी और उनके वंशजों का राज्य रहा। इसलिए मित्रों, इस बात को हमेशा स्मरण रखिए जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि एक एपिसोड देखने से नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जहाँ पर जिस देवता का अधिकार रहा,
और वहाँ पर उसका आज भी ज़्यादा महत्व है। जैसे गणेश जी को ले लीजिए, गणेश जी पूरे भारत में पूजे जाते हैं। हर पूजा के पहले गणेश पूजा होती है। उसकी भी कहानियाँ हैं कि जब वरदान दिया, गर्दन काटी थी तो वरदान दिया था कि सबसे पहले तुम्हारी प्रथम पूज्य गणेश रहोगे, प्रथम पूज्य देवता रहोगे। लेकिन बात असली में यह है कि भाई राज्य कहाँ था। तो आज भी जब देखिए कि महाराष्ट्र में जो गणेश जी का महत्व है वो पूरे भारत में कहीं नहीं। अब वो पूजा क्यों होती है, वो बड़े बड़े उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये जो बड़ी बड़ी पूजा होती है, गणेश जब बैठाया जाता है 10 दिनों के लिए, तो उस समय ये तो पूजा होती है तो लोकमान्य तिलक ने बनाया था। लोकमान्य तिलक ने, क्योंकि उस समय जब जो स्वतंत्रता आंदोलन चलना था तो उस समय सबको इकट्ठा कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा भाई गणेश पूजा सामूहिक रूप से करो। और वहाँ पर वो प्रचार करते थे, लोगों को एकत्र करना का काम होता था। लेकिन ये बात में आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये इसलिए होती थी कि लोग अपने घर घर में गणेश बैठाते थे, गणपति की स्थापना करते थे उस समय में। उस बात को लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सामूहिक रूप। लोकमान्य तिलक ने गणपति की पूजा प्रारंभ नहीं करवाई थी, उन्होंने गणपति पूजा को सामूहिक रूप से प्रारंभ करवाया था, सामूहिक पूजा को प्रारंभ करवाया था। तो घर घर में तो होती ही थी। तो ये जो पूरा एरिया जो था ये गणेश जी के और उनके वंशजों के प्रभाव में था, मैं ये बताना चाहता हूँ। और ये 8 स्थान जो पुणे के आसपास के हैं वो देखिए कौन से स्थान हैं। देखिए इसमें है मोरगांव। आप गणपति बप्पा मोरिया मोरिया करते हैं ना, और मोरिया का मतलब बहुत से लोग कई अर्थ बताते हैं, पर एक्चुअली इसका संबंध मोर से, और कार्तिकेय का संबंध भी मोर से। कार्तिकेय का वाहन मोर कहा गया, इनका वाहन तो चूहा कहा गया, फिर भी मोरिया कहा कि मोर गांव जो है, वहां पर मोर गांव का नाम मोर गांव क्यों पड़ा, क्योंकि वहां मोर बहुत होते थे। तो एक है मोर गांव, और बड़े छोटे छोटे गांव हैं मित्रों। और यहाँ पे मंदिर भी कोई बड़ा भारी है, और बहुत सारे चूंकि दूर दूर है तो बहुत ज़्यादा इनको कोई तीर्थ यात्रा भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। हाँ, आसपास के गांव वालों को तो निश्चित श्रद्धा है, बड़ी भीड़ भी होती है जब वो गणेश पूजा के समय। तो ये नाम देखिए आप, पहला तो एक मोर गांव, और ये सब पुणे के आसपास ही हैं। यहाँ पर जो कहे गए हैं गणपति, उनका नाम है मयूरेश्वर। फिर दूसरे हैं सिद्धटेक, कि ये है अहमदनगर, जो पुणे के पास ही अहमदनगर है। मतलब एक्चुअली ये पुणे में स्टेशन करके आप इसको 2 दिन में सब कवर कर सकते हैं 8 को। तो यहाँ पर जो गणपति है उनका नाम है सिद्धि विनायक। और ये मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर नहीं है, ये सिद्धटेक अहमदनगर के पास है सिद्धटेक, वहाँ पे सिद्धि विनायक। फिर तीसरे है चिंतामणि, ये पुणे के पास है, कोई थरूर गांव है वहाँ पर। फिर एक है महागणपति, ये रांजन गांव में है, ये पुणे के पास है। विघ्नेश्वर, ये ओझर। फिर बल्लालेश्वर, ये पाली है गांव, ये रायगढ़। क्या जिले बन गए, थोड़ी थोड़ी दूर में है, तो अलग जिले में है पर हैं सब पुणे के पास। बल्लालेश्वर है, ये पाली रायगढ़ जिले में। फिर गिरिजात्मज, ये भी है पुणे इसमें। और इसके बाद है वरद विनायक, ये महाड़ पुणे। तो इस तरह से 8 हैं। तो अष्टविनायक कहा गया और अष्टविनायक की यात्रा की जाती है। और लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि 8वां ये स्थान है जहाँ पर गणेश जी और उनके वंशजों ने इनको अपना स्थान बनाकर, अपने केंद्र बनाकर इस क्षेत्र में शासन किया था। और उसके बाद फिर गणेश जी का इससे ज़्यादा वर्णन और खोजने पे कहीं नहीं मिलता। जैसे आपको मैंने कार्तिकेय के बताया था कि उनका वहाँ उत्तराखंड में जाकर हुआ, तो गणेश जी के बारे में ऐसा कुछ मिलता नहीं स्थान। और देखिए कहानियाँ तो बहुत सी हैं, और कहानी बताना तो उद्देश्य है नहीं, मैं तो आपको उनके स्थानों से परिचित करना चाह रहा था कि भाई चूँकि ये बड़े प्रमुख पुत्र थे दोनों, कार्तिकेय और गणेश जी, तो भाई इनका कहाँ राज्य रहा और कहाँ ये स्थापित हुए। तो इसलिए मित्रों ये 2 एपिसोड मैंने आपको बताए। अगले एपिसोड में मैं आपके
और एक दो शिवपुत्र का वर्णन करूंगा जिनका महत्व तो है पर बहुत ज़्यादा इतिहास के हिसाब से नहीं और बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, फिर भी उनके कुछ स्थान दिखाऊंगा। तो अगले एपिसोड में मैं उनके एक दो पुत्र और जो दो तीन पुत्रियां कही जाती हैं, और ये सब एक के नहीं है, ये शिव के हैं। भगवान शिव, मैंने आपको बताया ना, सभी रुद्रों को शिव कहा गया है, लेकिन ये अलग अलग के होंगे। ये इनका भगवान शंकर से संबंध नहीं है। भगवान शंकर से संबंध ये दो का था जो मैंने आपको बता दिया। तो आशा है मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, भगवान गणेश से संबंधित। अब इसमें अगर लंबा चौड़ा बताना होता तो मैं आपको बता देता कि भाई गणपति ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन इसको ज़्यादा लपेटना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर ये भी वही जो पुराण गाथाओं के समान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इतिहास के रूप में ही बताता चल रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको अपने मित्रों परिचितों को इस एपिसोड को शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।